आखिर देवनारायण चंदेल का दिल पिघल ही गया। जहां पे कुहू को विराट ले जाता है थाने पूछताछ के लिए, लेकिन वहीं पे देवनारायण चंदेल की आवाज नहीं निकलती है। वो राजीव और संजीव और अवधेश सब लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं। तभी वो बोलते हैं कि इस समय लड़ाई झगड़ा करने का कोई रीजन नहीं है, तुम लोग लड़ाई झगड़ा ना करो, इस समय कुहू को बचाना जरूरी है। तुम लोग आपस में लड़ाई करोगे तो हम अपने परिवार को कैसे बचा पाएंगे। उसको कुहू से कोई दुश्मनी नहीं, कुहू से कोई संबंध नहीं हो सकता है। आखिर में उसने कुहू को अपना जरिया बनाया है और हम लोगों से बदला लेना चाहता है। वहीं पे सभी लोग कुहू से पूछे थे कि तुम्हारा विराट के साथ, विराट के उससे तुम्हारा क्या संबंध है, क्या है क्या नहीं है, तो लेकिन वहीं पे कुछ बताती नहीं है कुहू, क्योंकि वो मसला कुछ और था। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जहाँ पे कुहू के पिताजी ने तो एफआईआर दर्ज नहीं करवाए, तो फिर भी वो लापता हो गए, उनका किडनैप कर लिया गया है। ये सब सोच सोच के देवनारायण चंदेल बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि ये सब कैसे हो सकता है हमारे परिवार के साथ। जब हम किसी के साथ बुरा नहीं करते तो हमारे साथ कैसे हो सकता है। लेकिन वहीं पे पूरा परिवार बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तो अब तीनों भाई ही मिलकर कुहू को बचाएंगे, कोई ना कोई तो जरिया निकालेंगे कुहू को बचाने के लिए, क्योंकि जो है ना विराट है ना, इसका 3 साल का कोई पुरानी दुश्मनी है जो कि वो घर वालों से, इन लोगों से निकालना चाहता। क्योंकि उसने देवनारायण चंदेल से बोला था कि अंकल आपको पापा भूल गए। लेकिन वहीं पे देवनारायण चंदेल बोले कि हम किसी को नहीं बोले हैं। लेकिन जब वो जाने लगे थे तभी कुहू ने राजू बाबू बोल दिया, तो समझ गया कि यही कुहू लड़की है। इसलिए उसने कुहू का जरिया बनाया और जरिया बना के ये सब खेला खेला कि हम खेल खेले तो जो देवनारायण चंदेल परिवार से वो बदला, कोई ना कोई तो उसके पास कोई बड़ा सबूत लगा है जो कि वो देवनारायण चंदेल के परिवार में के पीछे पड़ा है। ये तो साबित हो गया है कि कुछ न कुछ उसको बड़ा सबूत मिला है जो कि वो इस घर के मसले में, हमारे मसले में पड़ रहा है। और ये डीएसपी ऑफिस जब से खुशबू मौसी गई हैं उनके पापा को लेके, तब से ये बवाल बढ़ा। और जो लड़की को, राजीव की जो गर्लफ्रेंड है घर में है, उससे अवधेश बात करने की भी कोशिश की, लेकिन उससे कोई हल नहीं हुआ, क्योंकि खुशबू मौसी ने आके सारा काम बिगाड़ दिया। तब खुशबू मौसी ने उसको मना किया कि तुम कुहू से दूर रहो, क्यों हम तुम्हें अब तुम्हारी जगह दिलाने के लिए इतना कोशिश। लेकिन वहीं पे अवधेश बोल देता है कि मुझे तुम्हारे परिवार से न तुमसे कोई मतलब, मुझे एक इंसान से रिश्ता, वो है कुहू। तुम्हें कुहू से रिश्ता रखता हूँ, बकाया किसी से तुम इस परिवार में मेरा रिश्ता नहीं है। लेकिन वहीं पे खुशबू मौसी बहुत ज़्यादा गुस्सा होती, बोलती इसका कुहू का अभी तक भूत नहीं उतरा है। लेकिन अब ये सब भाई जब लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं तो देवनारायण चंदेल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और समझाते हैं और कुहू को बोलते हैं कुहू किसी न किसी तरह बचाना है। अवधेश जो इतना पैरवी कर रहा था कुहू को ना, तो अब वक्त आ गया उस पैरवी करने का। अब तो दिखाना कुहू को बचा के क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे। तो फ्रेंड्स बता देना कि तीनों भाई मिलकर कुहू को बचाने की कोशिश करेंगे। आखिर में लड़ाई झगड़ा कितना भी करे लेकिन बुरे वक्त में साथ हो ही जाते हैं। प्रभा बुआ भी बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है। और जानवी जो बहुत ही बड़ा खेला खेली थी, हार चोरी कर ली थी, खानदानी हार चोरी, अभी जानवी का भी सच्चाई सबके सामने आएगा, क्योंकि जानवी भी बहुत ही बड़ा खेल खेल रही है अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। इसमें राजन वर्मा का अभी खेल खत्म नहीं हुआ, इस सीजन फिर से राजन वर्मा का एपिसोड दिखाया जाएगा। क्योंकि राजन वर्मा भले ही जेल चला गया, लेकिन उसका जो भतीजा है ना, वो अभी पिंड नहीं छोड़ा है देवनारायण चंदेल का। अभी वो पीछे पड़ा, कितना लाख कोशिश करने के बाद भी वो अभी भी वो देवनारायण चंदेल का पीछा नहीं छोड़ेगा। सबसे ज़्यादा तो बात यह कि हंसनी मरी नहीं है, जिंदा है, फिर भी उसका भी पता नहीं है। और इधर कुहू के पापा भी किडनैप हो गए हैं, तो इसका भी रीजन है। सभी सीरियल में अभी बहुत ही बड़ा अपडेट आने वाला है कि जहाँ पे हंसनी आएगी, उनके पिताजी मिलेंगे, तो बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आएगी, सच्चाई आएगी। राजीव का भी सच्चाई आएगी बॉयफ्रेंड वाले। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों तक इसी तरह का अपडेट पहुँचाती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम हो गया है। बिट्टू, क्या कर रही हो तुम? हाँ, साबुन लग, बाहर निकलो। दरवाजा खुला है, बाहर निकलो, चलो। साबुन लगा रही हो, बाहर निकलो।